ओम शांति। ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है जिसमें हम सीख रहे हैं मेडिटेशन के बारे में कि यदि हम मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप हम मेडिटेशन सीख सकते हैं, इसके बारे में हम इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला के 2 भाग हमारे हो चुके थे। आज ये थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम जो है यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा मन है, जो माइंड है, क्या हम उसको कभी शून्य कर सकते हैं? माना मन कभी सोचना बंद कर सकता है क्या? और एक हम इसके बारे में जानेंगे कि जो राजयोग मेडिटेशन हम सीखते हैं, उस राजयोग मेडिटेशन में जो 3 स्टेज होती हैं, वो 3 स्टेज कौन कौन सी होती हैं, उनमें क्या क्या होता है, इसके बारे में इस पार्ट में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं मन के बारे में। मन के बारे में हमने जो पहला पार्ट था, इस श्रृंखला का पहली वीडियो थी, उसमें भी हमने मन के बारे में थोड़ा सा जाना था। तो मन एक हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो 24 घंटे नॉन स्टॉप काम करती है, बिना रुके बिना थके वो काम करती है। मन हमारा रेगुलर काम करता है। हम मान लो शरीर से काम कर रहे हैं, हम 4 घंटा हमने काम किया, 5 घंटा काम किया, उसके बाद हम अपने मन को रेस्ट देते हैं, या तो हम कहीं बैठ जाते हैं, अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, या हम सो भी जाते हैं। तो हम शरीर को तो रेस्ट दे देते हैं, लेकिन उस समय मन हमारा काम करता रहता है। मन काम करना बंद नहीं करता। मन जो है, मन निरंतर सोचने का कार्य करता है। मन के अंदर निरंतर विचार आते रहते हैं। अगर हम कहीं अकेले कमरे में भी बैठे हैं या ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ कोई आवाज़ नहीं है, कोई हमारे पास नहीं है, तब भी एक आवाज़ हमारे मन में लगातार चलती रहती है। हमारे मन में बातें चलती रहती हैं, हमारे मन में आवाज़ आती रहती है, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे ये काम करना है, अभी वहाँ भी जाना है, वो काम रह रहा है। कोई मन परिस्थिति के बारे में सोच रहा होता है, किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा होता है, किसी काम के बारे में सोच रहा होता है। मन लगातार सोचता रहता है, मन रुकता नहीं है। जब हम सो जाते हैं, हम भले शरीर को रेस्ट दे देते हैं, लेकिन हमारा मन रेस्ट नहीं लेता। जब हम सो जाते हैं तब भी मन काम करता रहता है। लेकिन ये होता है कि जब जाग रहे होते हैं तो मन की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद जो है मन की स्पीड थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन ज़ीरो नहीं होती। पूरे दिन में जो हमारे सामने घटनाएं आईं, परिस्थितियां आईं, जिन बातों के बारे में हमने ज़्यादा चिंतन किया, विचार किया, वही बातें, उन्हीं का रिफ्लेक्शन हमारे मन में सोने के बाद होता है। वही बातें, उसी के आधार पे हमारे मन में बातें चलती हैं, लेकिन मन कंटिन्यूसली काम करता है। मन सोने के बाद भी मन रुकता नहीं है, मन लगातार काम करता जाता है। तो अगर हम इस बात के ऊपर देखें कि क्या मन कभी सोचना बंद कर सकता है, तो मन हमारा कभी भी सोचना बंद नहीं कर सकता। मन को हम कभी भी शून्य नहीं कर सकते। हम चाहें कि हमारा मन सोचे ही नहीं कुछ भी, बिल्कुल हमारा मन जो है सोचना बंद कर दें। कोई भी मेडिटेशन की टेक्निक ऐसी नहीं है जिसमें हम ये कोशिश करें कि मन हमारा सोचना बंद कर दे, मन ज़ीरो हो जाए। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो हम सिर्फ मन की दिशा को तो चेंज कर सकते हैं, मन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, मन को हम स्टॉप नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कहीं बाढ़ का पानी
किसी गांव की तरफ फ़्लो करता जा रहा है ना। तो अगर वो ऐसे फ़्लो करता जा रहा है और वो मान लो आबादी में चला जाए तो वो नुकसान कर सकता है। तो अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, उसको बांट दें, कई जगह डिवाइड करके मतलब भेज दें, तो वही पानी काम में आ सकता है। तो जो राजयोग मेडिटेशन हम जो सीखते हैं उसमें हम मन की दिशा को चेंज करते हैं, मन की डायरेक्शन को चेंज करने पर काम करते हैं। मन को शून्य हम नहीं कर सकते। तो मेडिटेशन में हम यही सीखते हैं कि कैसे अगर मेरा मन कुछ नेगेटिव सोच रहा है, कुछ या वेस्ट थॉट क्रिएट कर रहा है ना, जिसके कारण मेरी फीलिंग जो है अच्छी नहीं आ रही। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पहले हमारे मन में एक संकल्प आता है, उसके आधार पे फिर हमें अनुभूति आती है, हमें फीलिंग मतलब अनुभव होती है। तो अगर मुझे पता चल जाता है कि मेरे मन में कुछ नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि ये भी देखो एक तरीका है, हमें वैसे नहीं पता चलता, लेकिन ये भी हम आगे सीखेंगे, आगे देखेंगे कि हम अपने मन को रीड कैसे करते हैं, वो आगे एपिसोड्स में आएगा। लेकिन ये भी एक तरीका है कि अगर मेरे मन की फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन में कोई ना कोई नकारात्मक विचार चल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा विचार चल रहा है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके कारण अनुभूति मेरी अच्छी वाली नहीं आ रही है। तो ये एक तरह का सिग्नल है कि जैसे ही मुझे पता चले कि मेरा आज मन अच्छा फील नहीं कर रहा, तो हमें समझ जाना चाहिए कि मेरे मन में कोई ना कोई अच्छा विचार नहीं चल रहा। तो जैसे हमें पता चले कि मेरे मन में अच्छा विचार नहीं चल रहा, नेगेटिव चल रहा है या कोई वेस्ट चल रहा है, जिसके कारण मेरी मन की जो शक्ति है वेस्ट जा रही है, मेरी थॉट पावर वेस्ट जा रही है, तो हम उसको बदलने पर काम करते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने पर काम करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करने का काम करते हैं, वेस्ट को पॉजिटिव से रिप्लेस करने का काम करते हैं। ये चीज़ हम राजयोग मेडिटेशन में सीखते हैं और ये हम आगे जो एपिसोड आएंगे इस श्रृंखला में, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे हम जो है अपने मन के ऊपर काम करते हैं, कैसे थॉट्स को हम रिप्लेस करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारा हम आगे जानेंगे। तो जो मन है, मन जो एक ऐसी शक्ति है जिसके अंदर जो सोचने का कार्य है वो प्राकृतिक है, वो नेचुरल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम शून्य नहीं कर सकते, मन को शून्य नहीं कर सकते, है ना। कई बार कहते हैं कि भाई मेडिटेशन का मतलब, जैसे कई समझते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है कि मतलब हम कोई बात सोचे ही नहीं, है ना। मान लो हम बैठे हैं मेडिटेशन में और कोई कहे कि अपने मन में बार बार ये विचार लाए, कोई मेरे मन में कोई बात ना आए, मेरे मन में कोई बात ना आए, मेरे मन में कोई बात ना आए, है ना। मान लो किसी व्यक्ति ने ऐसे सोचा, तो ये जो वो सोच रहा है मेरे मन में कोई बात ना आए, ये भी तो एक विचार है। तो माना मन विचार करे बिना नहीं रह सकता, मन सोचे बिना नहीं रह सकता। मन को हम मन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, दिशा चेंज कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ थॉट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम मन को शून्य कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। तो अब बात आती है जो हम राजयोगा मेडिटेशन सीखते हैं। अब तक हमने मन के बारे में जाना, मन की बेसिक बातों के बारे में जाना। पहले एपिसोड में जैसे कि हम जानते हैं, हमने मन के बारे में जाना कि हमारा मन जो है 4 तरह के विचार क्रिएट करता है, जिसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत पॉजिटिव और मतलब नेसेसरी थॉट्स की है। जो नेगेटिव थॉट है और जो वेस्ट थॉट है वो हमारे काम के नहीं होते, जो हमारी लीकेज करते हैं, थॉट पावर को रिड्यूस करते हैं, उनको भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो राजयोग मेडिटेशन जो है हमारा, उसकी 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज तो क्या होती है कि सबसे पहले तो अपने मन में देखना। फर्स्ट स्टेज मेडिटेशन की यही है कि सबसे पहले तो अपने मन में देखें कि हमारे मन में क्या चल रहा है।
मेरा मन किस बात के ऊपर सोच रहा है, किस प्रकार का कौन सा विचार मेरे मन में चल रहा है, कौन सी बात के ऊपर मेरा मन सोच रहा है, कौन से व्यक्ति के ऊपर सोच रहा है, किस चीज़ के ऊपर सोच रहा है। सबसे पहली तो स्टेज यही है मेडिटेशन की कि पता लगाना कि मन सोच क्या रहा है। फिर दूसरी स्टेज आती है, अब हमने पता लगा लिया कि मेरे मन में फलानी बात के ऊपर विचार चल रहा है, मेरे मन में उस व्यक्ति के ऊपर विचार चल रहा है या उस चीज़ के ऊपर विचार चल रहा है। अब जब हमने पता लगा लिया कि हमारे मन में वो विचार चल रहा है, तो अब बात आती है कि ये चेक करना कि क्या जो वो विचार मन में चल रहा है वो नेगेटिव है या वेस्ट है। माना क्या उसको उसकी मुझे ज़रूरत है या वैसे ही वो मेरी लीकेज कर रहा है, मेरी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। तो सेकंड स्टेज में, मेडिटेशन की सेकंड स्टेज में हम ये चेक करते हैं कि जो मेरे मन में चल रहा है क्या वो काम का है या नहीं है। तो जैसे कि हम मतलब सिंपल एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। हमारे घर में हम सुबह सुबह जो है सफाई करते हैं, तो हम जब सफाई करते हैं तो पूरा दिन जो है, जब पूरा दिन गुजरता है धीरे धीरे करके, तो कुछ कचरा ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिखर जाती हैं, इधर उधर बिखर जाती हैं, लेकिन वो ऐसी पड़ी रहती हैं। लेकिन जब हम सुबह सफाई करने लगते हैं तो हम जब सफाई करते हैं तो चीज़ों को हम उठा के देखते हैं, कोई चीज़ फर्श पे पड़ी है, इधर उधर पड़ी है, तो हम चेक करते हैं कि क्या ये चीज़ काम की है। अगर वो चीज़ काम की होती है तो उसको हम संभाल के टेबल पे रख देते हैं, अलमारी में रख देते हैं, कहीं रख देते हैं। लेकिन जो चीज़ काम की नहीं होती उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये सेम काम हम मन के ऊपर करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं मेरे मन में क्या चल रहा है। दूसरी स्टेज हम चेक करते हैं कि मन में जो चल रहा है क्या वो मेरे काम का है या काम का नहीं है। फिर तीसरी स्टेज आती है कि जो अगर मेरा मन कोई ऐसी बात सोच रहा है जो मेरे काम की नहीं है, कोई वेस्ट थॉट क्रिएट कर रहा है, कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहा है, तो हम उसको रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ। तो राजयोग मेडिटेशन में हम यही सीखते हैं कि जो मेरे मन में नेगेटिव अगर वेस्ट चल रहा है तो हम उसको कम से कम समय में कैसे उसको रिप्लेस कर दें, उसकी जगह पॉजिटिव ले आएँ। क्योंकि मन को तो शून्य नहीं कर सकते। भाई कोई सोचे मेरा मन तो आज ज़्यादा ही ख़राब सोच रहा है, तो बस कैसे ही करके मैं इसको बंद कर दूँ, मैं इसके ये मन मेरे ऊपर मेरा मन सोचे ही नहीं। तो उसके लिए जैसे बहुत मतलब लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो मेरा मन आज ख़राब फीलिंग कर रहा है, मेरे मन को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है ना, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तो कई लोग क्या करते हैं जैसे कि किसी दूसरे माध्यम का सहारा लेते हैं। मान लो टेलीविज़न देखने लग जाते हैं या मोबाइल में कुछ कंटेंट देखने लग जाते हैं। तो वो क्या होता है कि उससे हमने सिर्फ माइंड को साइड ट्रैक कर दिया, कुछ समय के लिए उसको वहाँ से हटा दिया। भाई जैसे मेरे मन में कोई ऐसी चीज़ चल रही थी जो मेरे काम की नहीं थी, है ना, मुझे अच्छा फ़ील नहीं करा रही थी। अब मैंने मोबाइल में कुछ कंटेंट देखना शुरू कर दिया, तो जो मेरा मन है ना उस कंटेंट के बारे में सोचना शुरू कर देता है। और जो मन में अच्छा जो ख़राब वाला विचार चल रहा था, कुछ समय के लिए वो रुक जाता है माना, क्योंकि उसको दूसरी इन्फॉर्मेशन कहीं दूसरी जगह से मिल रही है। लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे ही हम उस मोबाइल को देखना बंद करेंगे 1 घंटे 2 घंटे बाद, जैसे ही उस कंटेंट को हम लेना बंद करेंगे, तो जो पुराने वाली जो परेशान करने वाली विचार थी, थॉट थी, वो दोबारा फिर हमारे पास आएगी। क्योंकि वो मैंने जड़ से उसको ख़त्म नहीं किया, वो बस उसको मैंने थोड़ी देर के लिए साइड में कर दिया। तो मेडिटेशन में हम यही सीखते हैं कि मेरा मन अगर कुछ ऐसा सोच रहा है तो उसको हम कम से कम समय में कैसे ख़त्म करें, उसकी जगह कैसे पॉजिटिव लाएं। क्योंकि जैसे ही हम अगर विचार को चेंज कर दें, हमने ये देखा कि हमारे विचार ही हमें अनुभूति के बारे में बताते हैं।
भाई मेरे मन में जैसा विचार चलता है, जैसी क्वालिटी का विचार चलता है, मुझे अनुभूति वैसी होती है, वैसी मुझे फीलिंग आती है। तो अगर मैं अपने विचारों की क्वालिटी चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं विचारों के नेगेटिव चल रहा है तो उसको चेंज करके पॉजिटिव चला दूँ, पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर दूँ, तो मेरे मन की फीलिंग वापस से वैसी हो जाएगी, मुझे फिर से अच्छा फील होने लग जाएगा। तो ये चीज़ हम राजयोग मेडिटेशन में सीखते हैं। ये तीनों स्टेज जो हमने अभी देखी, इन तीनों स्टेजेस के बारे में हम बारी बारी से जो है आगे जानेंगे। तो थोड़ा सा हम अभी जो पहली स्टेज है उसके बारे में जानेंगे। इस स्टेज के बारे में विस्तार से तो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो जो पहली स्टेज है कि जैसे क्या होता है, देखो हम हर चीज़ की जानकारी रखते हैं, है ना। हम जानकारी रखते हैं कि मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है। हमसे कोई पूछे कि आज तुम्हारे पड़ोस में क्या हुआ, हम बता सकते हैं। हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे रिलेटिव्स के घर में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है। हम रोज़ टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, अखबार में न्यूज़ देखते हैं, मोबाइल में न्यूज़ देखते हैं। हम माना पूरी जगह सब चीज़ों की जानकारी रखते हैं, है ना। सब जगह की जानकारी रखते भी हैं। और कहीं कुछ गलत हो रहा होता है तो हम कि जब हम अपने दिन में कुछ लोगों के साथ मिलते हैं, अपने जानने वालों के साथ, तो उनसे डिस्कस करते हैं कि फ़लानी जगह अच्छा नहीं हो रहा, फ़लानी जगह फ़लाना जो है मिनिस्टर अच्छा काम नहीं कर रहा, फ़लाना जगह फ़लाना आदमी अच्छा काम कर रहा है, हमारे पड़ोस में ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। माना हम अपने आसपास का जो परिवेश है उसकी हम पूरी जानकारी रखते हैं। तो हम बाहर की जानकारी सब रख रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमने अपने जो मेरा मन है, जो सबसे क्लोजेस्ट है मुझसे, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा नज़दीक है, कहीं न कम उसकी जानकारी रखना हमने बहुत दिनों से उसको थोड़ा-सा छोड़ा हुआ है। तो सिंपल हम यही करते हैं इसमें कि जैसे हम बाहर की जानकारी रखते हैं, ऐसे ही हमें अपने मन की जानकारी रखनी है। अपने मन की जानकारी लेनी है कि मन क्या काम कर रहा है, मन में क्या अच्छा चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। इसी चीज़ की हम जानकारी लेते हैं। और ये कैसे लेते हैं, ये हम आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे। तो जो अगला पार्ट आएगा इस श्रृंखला का, उसमें हम देखेंगे, समझेंगे कि जो पहली स्टेज है राजयोगा मेडिटेशन की, कि अपने मन में देखना कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हम कैसे मेडिटेशन करते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या हमारी पोजीशन होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, वो सारा हम देखेंगे। और उसकी 2 विधियाँ हैं, वो भी हम जानेंगे। 2 टेक्निक हैं भी, कैसे हम अपने मन में पता लगाते हैं। एक चलते फिरते होती है, एक बैठते होती है। तो ये सब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति।